जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी गीता का सार बहुत ही सरल शब्दों में। हर आदमी को अपने जीवन में एक बार गीता अवश्य सुननी चाहिए। लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। धर्म का साथ देने वाले पांडव और अधर्म का साथ देने वाले कौरवों के बीच एक निर्णायक युद्ध होने वाला था। यह महाभारत का युद्ध के समय की बात है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए पांडवों के सारथी बनने का दायित्व निभाया। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन का मन बहुत ही विचलित था। यह युद्ध धर्म युद्ध था। कौरवों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ इस युद्ध में पांडवों की तरफ से जब अर्जुन रणभूमि में थे तो वे बहुत ही विचलित हो गए। वे सोचने लगे कि कैसे अपने सगे संबंधियों से युद्ध करूं और उन पर वार करूंगा। एक तरफ कौरव पांडवों का सब कुछ हड़पना चाहते थे और दूसरी ओर सत्य की विजय और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे पांडव। श्री कृष्ण सारथी बनकर धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन के साथ उनके मार्गदर्शन की भूमिका में थे। धर्म अधर्म, माया मोह, कर्म का ज्ञान युद्ध के समय विचलित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देते रहे। अर्जुन का भ्रम दूर हो गया और वे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गए। तो इसी के बारे में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह श्री भगवत गीता का ज्ञान मैं आज आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। आज भी हमारे जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं गीता के उपदेश। अर्जुन की तरह हर इंसान इस जीवन के माया मोह में पड़ा रहता है और भगवत गीता का ज्ञान ही हमें मोह माया के बंधन से आज़ाद कर सकता है। स्वयं को सर्वशक्तिशाली ईश्वर को पहचानने का अवसर देता है। श्रीमद् गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को अर्जुन ने समझा तो उसका जीवन धन्य हो गया। आज हम गीता के सार को बहुत ही सही ढंग से समझेंगे और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। भागवत गीता में कुल 720 श्लोक हैं। 18 अध्यायों में बंटा हुआ है। हिंदू धर्म में भगवत गीता को उपनिषद और धर्म सूत्रों को बराबर माना गया है। जो ज्ञान उपनिषदों और धर्म सूत्रों में है उसी ज्ञान को गीता में बहुत ही सरल ढंग से बताया गया है। आम इंसान गीता के सार को आसानी से समझ सकता है, लेकिन गीता के जो श्लोक हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। गीता के सरल भाषा में बड़े जो अनुवाद हैं वो बड़े बड़े विद्वानों ने किया है। जीवन के रहस्यों को उजागर करती गीता का सार जिसने समझकर अपने जीवन में उतार लिया, उसने जीवन के सत्य को जान लिया, उसका जीवन सार्थक हो गया, धन्य हो गया। गीता के श्लोकों में कई विद्वानों ने व्याख्या की है कि जो पूरे जीवन के रहस्य को उजागर करती है। आत्मा, जीवन, कर्म, पुरुषार्थ, इन सब रहस्य वाली बातों से पर्दा उठाया गया। यानी जीवन के रहस्य को श्री कृष्ण द्वारा जब अर्जुन को समझाया गया तो अर्जुन के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। तो चलिए अपने जानते हैं इन श्लोकों के माध्यम से गीता का सार, जो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश गीता में है जो मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हर मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। गीता इस दुनिया को आध्यात्म और दार्शनिक तरीके से देखना समझना सिखाता है, जिंदगी जीना सिखाता है। हम अक्सर अपने जीवन और उसके उद्देश्य को लेकर कई तरह के प्रश्नों से जूझते हैं, लेकिन
गीता हमें इन हर प्रश्नों का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देता है। यह ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। तो चलिए अपने जानते हैं गीता का सारांश। चतुर्थ अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है धर्म की रक्षा के लिए अवतार। इस श्लोक में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि या उसका लोप होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं श्री कृष्ण धर्म के उदय के लिए अपनी रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। पृथ्वी पर पाप दोष बढ़ने पर ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उसका अंत करते हैं। और चतुर्थ अध्याय के 7वें श्लोक में यह भी बताया गया है कि चिंता का त्याग कर और कर्म करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन के शंका का समाधान करते हुए कहा, यदि तुम युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यदि युद्ध में विजय प्राप्त करते हो तो इस वसुंधरा यानी कि धरती के हर सुख को पाओगे। श्री कृष्ण आह्वान करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि उठो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के द्वारा इंसान को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए, तभी जीवन में सुख मिलता है। भविष्य में क्या होगा और भूतकाल में क्या हुआ, यह सोचने वाला मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता। गीता में कहा गया है कि चिंता चिता के समान है। आज के समय में तनाव के कारण तरह तरह की बीमारियां इंसान को हो रही है। ऐसे में गीता का यह ज्ञान बड़ा ही फायदेमंद है। गीता में कहा गया है कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो। डर त्याग दो। जब आत्मा न पैदा होती है न मरती है तो डरने की जरूरत नहीं है। गीता के इस बात को हर इंसान को अपनाना चाहिए, क्योंकि चिंता से आत्मा और शरीर को दुख पहुंचता है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में यह भी कहा गया है कि मोह माया का त्याग करो। श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपने मन से माया मोह के बंधन को त्यागने के लिए कहा है कि किन वस्तुओं के बारे में सोचते रहते हो। सोचते रहने से मनुष्य को उसमें मोह माया में डूब जाना या उनमें कामना या इच्छा पैदा करना, कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध का जन्म लेना, अत्यधिक क्रोध ईर्ष्या स्वार्थ से दुर्गुण का जन्म होता है, जिनसे इंसान अधर्म के रास्ते पर चला जाता है। इस तरह से गीता के श्लोक से पता चलता है कि इंसान का नैतिक पतन कैसे होता है, किस प्रकार विरोध करने से मनुष्य का विनाश होता है। मनुष्य की मति यानी कि बुद्धि जब मारी जाती है तो स्मृति भ्रम हो जाता है। बुद्धि के खत्म होने से इंसान स्वयं का विनाश कर बैठता है। इसीलिए क्रोध से दूर रहना चाहिए, अन्यथा यह विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न आप उसे जला सकते हैं। आत्मा पानी से भी भीगती रही है, आत्मा को न हवा सुखा सकती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है। इंसान की आत्मा अगर माया मोह के बंधन में बंधी है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता। इसीलिए आत्मा का शुद्धिकरण बहुत ही जरूरी होता है। गीता के सार में कहा गया है कि यह शरीर नाश होने वाला है। यह शरीर 5 तत्वों से अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। एक दिन शरीर इसी में मिल जाएगा, परंतु शरीर से आत्मा चली जाएगी, क्योंकि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। यही सत्य है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का शरीर एक कपड़े की तरह है, जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। मतलब यह है कि मानव शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा
हर जन्म में शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहेगी। यही जीवन मरण का चक्कर है, यानी जिंदगी के बाद मौत है और मौत के बाद फिर जिंदगी। आत्मा जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त करती तब तक वह जन्म नहीं लेती। अच्छे लोगों का कल्याण होता है। जो लोग अच्छे होते हैं उनकी जिम्मेदारी और रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं बीड़ा उठाते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। इसीलिए हर इंसान को अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अच्छे लोगों के कल्याण के लिए और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में जन्म लेते हैं और दुष्ट लोगों का विनाश करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने सर्वश्रेष्ठ कर्म की महानता के बारे में बताया है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। रहस्य को समझते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता ना करो। काम करने में तुम्हारा मन लगना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने कर्म को महान बताया है। यह उपदेश सबसे महत्वपूर्ण और मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। कर्म योग दर्शन का पूरा सार इसी पर टिका हुआ है। काम करो यानी कर्म से ही मनुष्य का निर्माण होता है। हर इंसान को कर्म करके ही पुरुषार्थ करना चाहिए। श्री कृष्ण कर्म योगी बनने की सीख देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहता है, अपने कार्यों को अच्छी तरह से पूरा करता है, वह जीवन में जरूर सफल होता है। इस संसार में बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्म ही पुरुषार्थ है। अच्छा कर्म करो। श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, यानी कि वे जो जो काम करते हैं दूसरे आम इंसान भी वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष को जो प्रमाण दिया जाता है, समस्त मान समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य को हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने परम शांति को प्राप्त करने के लिए कहा है। जो लोग श्रद्धा रखते हैं, अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं और साधना करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति की प्राप्ति कर लेते हैं, उस इंसान का मन कभी नहीं भटकता। इस तरह से वह इंसान ईश्वर को प्राप्त करता है। इस तरह कृष्ण भगवान अर्जुन के सभी शंकाओं का समाधान पल भर में कर देते हैं। सभी धर्मों का त्याग करके जो श्री कृष्ण के शरण में जाता है, उसे श्री कृष्ण भगवान स्वीकार कर लेते हैं और उसके सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। इसीलिए तुम शोक बिल्कुल मत करो। माया मोह को त्यागना, कर्म को स्वीकार करना, कर्म करना, परिणाम की चिंता ना करना, क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करना, यह हर मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अक्सर इंसान बीती हुई बातों को लेकर परेशान रहता है या भविष्य की चिंताओं में वह अपना जीवन चिंता के हवाले कर देता है। यही चिंता उसे अंदर ही अंदर खाई जाती है। इस चिंता की कोई दवा नहीं होती। लेकिन गीता के उपदेश का कहना है कि इंसान व्यर्थ में ही बीते हुए समय की बातों पर अपना समय गंवाता है, उस पर अफसोस करता है और आने वाले भविष्य की भी चिंता करता है कि सब कुछ कैसे होगा। इन बातों के चक्कर में इंसान वर्तमान पर कभी भी ध्यान नहीं देता। इसीलिए गीता कहती है कि इंसान को भूतकाल की और भविष्य की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। भविष्य की चिंता में चिंतित कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो भूत और भविष्य तो स्वयं ही सुधर जाएंगे।
जो हो रहा है वह अच्छा है, जो हो चुका है वह भी अच्छा ही था, और जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। गीता इन सकारात्मक बातों से इंसान को चिंता ना करने की और अच्छे कर्म करने की शिक्षा देता है। गीता कहती है कि इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है। गीता के उपदेश के अनुसार तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। तुम्हारा क्या चला गया जो तुम रोते हो, क्योंकि तुम तो कुछ भी साथ नहीं लाए थे। जो कुछ तुमने खो दिया उसका क्या रोना है। जिस धन संपत्ति व वैभव को तुमने अपना समझ रखा है वह तो भगवान ने तुम्हें दिया है, इसीलिए तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जिसे तुम अपना समझने की भूल कर रहे हो, जिस कारण से तुम दुखी हो, वह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सब ईश्वर का है, भगवान श्री कृष्ण का है। गीता में कहा गया है कि सभी दुखों का कारण यही है कि इस संसार की हर वस्तु को तुम अपना समझने की भूल कर बैठते हो। मृत्यु, जन्म और जीवन का चरण। गीता कहती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता में यह बात भी कही गई है कि जिसे तुम मृत्यु समझते हो असल में वही जीवन है, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर से जीवन शुरू हो जाता है। सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। जैसे एक पल में कोई करोड़पति बन सकता है तो दूसरे ही पल में वह गरीब भी हो जाता है। इसीलिए गीता के इन बातों को हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। सारा झगड़ा केवल तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया है, ये सब हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए। गीता मनुष्य को ज्ञान देती है कि स्वार्थ और लालच का त्याग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कहे इन वचनों से अर्जुन को दिव्य ज्ञान मिला और उनके परम स्वरूप को उन्होंने अनुभव किया, और श्री कृष्ण के परम स्वरूप का अनुभव गीता को जानने वाला हर व्यक्ति कर सकता है। गीता में बताया गया है कि हर इंसान के साथ ईश्वर है। उसे अच्छे कामों के लिए प्रेरित भी ईश्वर ही करते हैं। अगर हम ये जान लेते हैं और मान लेते हैं कि इस संसार को चलाने वाला एकमात्र ईश्वर है और उसके हाथ में सारे जगत की डोर है, तो निश्चित ही हमारा जीवन बदल जाता है। इसीलिए दुखों में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही आपको उस मुश्किल से बाहर निकालता है। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा रखना बहुत ही जरूरी होता है। यह गीता में कहा गया है, जो कुछ है ईश्वर को समर्पित कर दो। इंसान जब खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो ईश्वर ही उसका सहारा हो जाता है। इस तरह से वह भय, चिंता, शोक आदि से हमेशा मुक्त रहता है। इंसान को ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। गीता के उपदेशों में यह बात भी सामने आती है। इंसान जब ईश्वर को सब कुछ अर्पित करता जाता है तो उसे जीवन में आनंद का अनुभव होता है, पूर्ण सिद्धि योगी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करने से इंसान पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और ईश्वर की भक्ति आराधना करते हैं, उन्हें सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। यह भी गीता में कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को कर्म योगी बनने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के महानतम लोग, चाहे वैज्ञानिक हैं, इतिहासकार हों, ऋषि मुनि, दार्शनिक या कोई भी रहे हों, उन्होंने गीता को सफलता का रहस्य बताया है। सही मायने में मनुष्य के जीवन की जो सच्चाई है उसकी झलक आपको श्री कृष्ण के उपदेशों में देखने को मिलती है। यदि आप भी जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन
पूरे मन के साथ अवश्य करें। गीता से सीखकर ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यकीन मानिए, आपके जीवन जीने का ढंग, संसार को देखने का नजरिया संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। गीता के उपदेश वाकई जीवन में हमें सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता के इन वचनों को अपने जीवन में उतारा है। महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, तिलक आदि ने जीवन के जितने भी भ्रम हैं वह गीता के सार समझने से दूर हो जाते हैं।